हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट धीरे धीरे आ जाएगा। अब लाइट के फेरा में वो अखिया पे ज़्यादा जोर पड़ता है, लड़िया जलता है। तो बताइए लास्ट क्या बताए थे अंतिम में? क्या? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु या परमाणुओं का समूह दिखाई देता है उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप। अब बाकी सब रिवीजन कितना करते रहे हैं, जो नहीं देखा है, जैसे कि तो नया स्टूडेंट हो और एक दो को अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ यही नहीं, और कोई नया याद नहीं ना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु या परमाणुओं का समूह दिखाई देता है उसे ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। आज ज़्यादा जनसंख्या गायब है ना, विषाणु भी गायब है, और ये दुकानदार साहब भी गायब है, एगो गौरी जी के यहाँ से आता वह गायब है, सब गायब। हमनिए बेकार है ने। चलो कोई बात नहीं। तो मेन जानना था कार्बनिक यौगिक क्या है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ऐसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में बोले तो कह सकते हैं हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो बनता है ना यौगिक, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनेगा उसे, उदाहरण में अगर पूछ दे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन? 4 तरह के। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एलिसाइक्लिक तो खैर एलिसाइक्लिक है या साइक्लिक है, आएगो एरोमेटिक। सब बतावल है, अगर भूल गए हो तो पिछला देख लेना। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या तो, इसका मतलब है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त को मोबाइल है घर में? हाँ, तो इसको चैनल के नाम बता देना। अब पिछला जो भी क्लास है उसको देख लेना, ठीक है? तुमको मालूम है ना? हाँ तो बता देना, पिछला जो भी क्लास है वो देख लेगी तो अभी से फ्लुएंस बनेगा। हाइड्रोकार्बन 4 तरह के हो गया, संतृप्त, असंतृप्त और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं? एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक, जो बंद श्रृंखला के रूप में होता है। मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद होता है, जो ऐसे आगे जाके पढ़ोगे ना आईएससी में तो बतावा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन 2 ही तरह के होता है। एगो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक। अभी नहीं बताते क्योंकि अभी आईएससी में तो थोड़ा है। आईएससी में जाओगे तो बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन 2 ही तरह के हैं, एगो एलिफैटिक और एगो एरोमेटिक। एरोमेटिक तो एरोमेटिक हो गया, और एलिफैटिक 3 तरह के हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एलिसाइक्लिक। ये जो संतृप्त और असंतृप्त और एलिसाइक्लिक बोलते हैं ना, ये तीनों के तीनों किसका बेटा है? एलिफैटिक। लेकिन ये जाके बोलता है, जैसे तोनी से पूछे कि कौन कौन विषय पढ़ते हो साइंस में कौन सी पढ़ते हो? साइंस को कितने भागों में बांटा गया? तुरंत बोलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस 2 भाग में बांटा है, नेचुरल साइंस और एगो फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस 2 हिस्सा में बट गया, बोटनी और जूलॉजी, और फिजिकल साइंस 2 हिस्सा में बट गया, एगो फिजिक्स और एगो। लेकिन के बुतरू बताता है, तुरंत बोलेगा साइंस हम 3 तरह के पढ़ते हैं, एगो फिजिक्स, एगो केमिस्ट्रिया, एगो बायोलॉजिया। गजब है रे, है।
तू पढ़ता है कर मतलब कि साइंस के वैसे ही कैटेगरी हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ने सच्चाई तो ये कि साइंस के 2 कैटेगरी है जो हम पढ़ते हैं, उसमें 2 कैटेगरी है। कौन कौन साइंस है? नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। अब अगर कोई कहे साइंस 3 प्रकार के, क्या बोले, जिसको जो मन में आता है बोले। अब बोलने वाला कौन मना किया है? वो अभी कहे कि रात है क्योंकि अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो अलग बात है, बोले वाला जो बोले। लेकिन साइंस 2 ही तरह के, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को बायोलॉजी कहते हैं, नेचुरल साइंस को ही हम लोग बायो माने होवे करता है नेचर, बायो माने या जीव कह सकते हैं, लॉजी माने लॉजी का अध्ययन होता है। अब फिजिकल साइंस 2 तरह के हो गए, एगो फिजिक्स और एगो, फिलहाल साइंस को दूर रखते हैं। हम आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन आप बोलिएगा कई तरह के, 4 तरह के। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। याद रहेगा ना? और अगर भूल जाओ तो वीडियो पढ़ल है, ऐसे भी बतावल है। अभी फिलहाल वो सब छोड़ के आगे बढ़ना है। आज चल रहा है फंक्शनल ग्रुप। छोड़ो, नहीं लिखते फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही पूछ देते, लिखना जरूरी नहीं है हर बात में। फंक्शनल ग्रुप एकागो भी बता। शुरू में कौन से फंक्शनल ग्रुप हम बोले? अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, फिर से सुनो, पहले अल्कोहल, पहला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। और अल्कोहल पता कैसे चलता है? OH। OH से अल्कोहल पता चलता है, OH से। अल्कोहल है और अल्कोहल पता चलता है OH से। देखे से नहीं, बोले से। अल्कोहल पता कैसे चलता है? कार्बन के साथ में OH लगल रहेगा तो अल्कोहल है। और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है ऑल। ऑल अल्कोहल के लिए, देखो दूगो में कंफ्यूजन होगा। अल्कोहल के लिए ऑल आता है और अल्डिहाइड के लिए अल आता है। एगो ऑल है और एगो अल है। तो ऑल और अल में अंतर किसी को नहीं समझ में आता है, 10वां वाला कौची कहले है? ऑल को तो औले लिखा है और अल को एल लिख दिया है, एल। तो में अंतर समझते रहे। एल, ऑल तो औले है, अल्कोहल माने ऑल, और अल्डिहाइड के लिए अल होना चाहिए लेकिन वो एल बोल दिया है। उसके बाद क्या है? कीटोन। कीटोन के लिए ऑन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और अमीनो के लिए अमीनो फिक्स है। आज लगता है सूरज भगवान नहीं हो गया अभी ना। आकाश तो है लेकिन आकाश में सूरज नहीं है। आकाश तो है, आकाश में बादल छाया हुआ, आकाश में बादल छाल है। तो आज हंसी मजाक पे कंट्रोल करते हैं और लिखाना शुरू करते हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई? छोड़ो ना किताब उताब हटाओ, ऐसे ही बताते हैं। पहले कौन है? अल्कोहल। तो ऐसे लिख देते हैं कि अल्कोहल है, अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल के लिए पता कैसे चलता है कि आखिर वो अल्कोहल होगा? अल्कोहल पता ऐसे चलेगा कि OH लगल रहेगा, और किसके साथ लगल रहेगा? ये अल्कोहल है। और इसके लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है ऑल। सफिक्स इस्तेमाल होता है ऑल। ऑल, ऑल सफिक्स माने शुरू में कि अंतिम में? देखो प्री फिक्स, प्री माने पहले, अफिक्स माने फिक्स। जो पहले फिक्स होगा वो प्री फिक्स, और जो बाद में होगा वो प्री फिक्स। प्री माने पहले, तो जो पहले फिक्स होता है उसको प्री फिक्स, और जो सफिक्स, स माने साथ में, जो बाद में आता है उसको सफिक्स। तो सफिक्स लगेगा यानी कि अंतिम में लगेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो, हम बोलते हैं C, और इसमें मान लो कि अगर कार्बन है तो चारों तरफ हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन तो कई गो हाइड्रोजन? 4 गो। एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन। लेकिन एक हाइड्रोजन हटाकर ऐजा लगा देंगे OH। एक हाइड्रोजन हटा दिए और ऐजा लगा दिए कौन चीज? अब इसका नाम बोलो। देखो इसका 2 नाम है, एगो IUPAC नेम है और एगो, अच्छा IUPAC नेम तो हम बोलबे नहीं किए। IUPAC नेम ये क्या है? IUPAC नेम क्या है? ये क्या हो गया? IUPAC नेम क्या हो गया? अब I माने इंटरनेशनल, ये वाला U माने यूनियन, अब P माने प्योर, A माने अप्लाइड और केमिस्ट्री।
तो IUPAC की अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो हम एक दो बार रिपीट कर देते हैं। I मतलब इंटरनेशनल, I मतलब इंटरनेशनल, I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, P मतलब प्योर, एंड नहीं है लेकिन एंड, A माने अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब भारत नहीं, भारत के साथ साथ अन्य देश भी, अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल, यूनियन मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय पे सब एक है, और क्या है वह, प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। प्योर तो है ही यार, जो अप्लाई भी किया जाता है जगह जगह पे। प्योर केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा केमिस्ट्री है, प्योर। अब अप्लाइड क्या है, अरे अप्लाइड है कि पानी में नमक डालो तो कुछ न कुछ बन जाता है। उसके बाद है कि पानी में चूना डालो तो चूना खौले लगता है, ये क्या है, अप्लाइड है। अरे सब तो अप्लाइड है, लेकिन समझो सीमेंट है और सीमेंट में पानी डालते हैं, दोनों आपस में आके जम जाता है। क्यों जम जाता है, ये भी केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कस के पकड़ लेता है। हम जो मार्कर से लिख रहे हैं, पहले तो खली से लिखाता था, और खलिया से लिखते थे चिपक जाता था। अब ऐसे जो खलिया नीचे गिर गया है, ओकरा कितनों कस के मारेंगे सट नहीं सटेगा। वो काहे नहीं सटता, वो सब के सब क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। तो ये सब केमिस्ट्री कैसन हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसन हो गया, जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि तांबा के लोटा में पानी पियो, पाचन अच्छा रहेगा। सुबह सुबह खाली पेट पानी पियो, अच्छा रहेगा। क्यों, अरे सुबह ये सब अप्लाइड केमिस्ट्री है। सुबह सुबह हमेशा हम पानी पीते हैं, हल्का सा गर्म, तो नहीं सुसुम ही पी सकते हो चाहो तो, अगर सुन के भी पी। क्यों ना, क्योंकि रात भर में जो लार मुंह में बनता है ना, कितना उठा है भैया ये बड़े बस कर ले। अरे नहीं यार, आपको ज़्यादा ब्रश करना है तो रात में कर लो, रात में ही करके सोइए। सुबह में पानी अगर पीते हो ना, तो साइंस बताता है कि लार का pH मान जरा चेक करोगे, लार का pH मान जरी चेक करना, किताब में जरिए एक बार चेक करना, लार का pH मान कितना होता है, कितना, इतना तो 100% है कि 7 से कम। 7 से मतलब वो एसिड है कि बेस है, बेस है। 7 से कम है, सॉरी 7 से कम है तो एसिड है। एक बार जरा चेक कीजिएगा कि खाली पेट लार का pH मान कितना होता है, एक बार जरा चेक करना। और वो जब जाता है ना, तो आपके शरीर के अंदर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। देखो यहाँ क्या है, 5.6 खाने के बाद या खाली पेट, 7 किताब में देखो, किताब पे भरोसा करो, ठीक है, ऐसे नहीं बोलो। किताब आपके पास है, किताब में ढूंढिए। अम्ल और क्षार जो है ना, उसमें एक बार ढूंढ लेना। खैर हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अप्लाइड है। अब प्योर तो खैर हम लोग पढ़वे करते हैं, एसिड वेसिड पता नहीं क्या क्या जो हर जगह। तो इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो प्योर केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे ना, इसके आगे लगल रहता है कोची, नाम। नाम मतलब IUPAC नेम ऐसा नाम है ना जो पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है। जैसे किसी भी कंपाउंड का अगर आप नाम लिखोगे तो पूरा वर्ल्ड जानेगा। लेकिन एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम, और कॉमन नेम जगह जगह पे बदलते रहता है, जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस ही चेंज होते रहता है। कॉमन नाम रटे के चीज़ है, कॉमन नाम रटना है, लेकिन IUPAC नेम रटना नहीं, समझना है। और आज हम वही बताएंगे। IUPAC अगर हल्का फल्का होगा तो थोड़ा बहुत कॉमन नाम भी बताएंगे, कॉमन नेम, लेकिन मेन बताने वाले IUPAC नेम। अब जैसे यहीं पे देखो, ये जो लिखे हैं क्या है, कार्बन कै गो है, एगो, हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो, और उसमें क्या लगल है, OH। तो जहाँ भी कार्बन एगो दिखाई देगा, एगो अगर दिखाई देता है तो उसके लिए बोला जाता है मिथ। उसके लिए क्या बोला जाता है, मिथ। और सब तो सिंगले बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड भी है। अरे कार्बन एक गो है, ये है तो बॉन्ड कहाँ बनाएगा, कार्बन एक ही गो है। और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं एन।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, इधर ध्यान दो, तो उसको बोलते हैं एन। ये हो गया मिथ, क्योंकि एक कार्बन है और इसके आगे क्या लगा देंगे एन, मीथेन। और ये जो OH दिखाई दे रहा है इसके लिए लगा दो ऑल, ये हो गया मिथेनॉल। कौनो दिक्कत? कार्बन कार्बन दो गो है, अच्छा 2 कार्बन दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? इथ। इथ 2 कार्बन मने हम रट वो किए थे, 2 कार्बन मने क्या? इथ। 2 कार्बन मने इथ, तो इसको बोलेंगे। लेकिन रुको, ये जा OH लगल है तो पहले तो 2 गो कार्बन है, इसलिए क्या बोलेंगे? इथ। स्पेलिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो मत लिखना इंग्लिश में। किसी को लगता है कि हमको इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी में लिखो इथ, क्या फर्क पड़ता है, यही इंग्लिश से एक तरह से यही लिखना है तुमको। इथेन, इथेन काहे लिखे? अरे सब के सब क्या है, हमको सब बाउंड पे ध्यान नहीं देना है, मेनली ध्यान देना है किसके बीच में? मेन ध्यान देना है कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इसलिए इथेन। लेकिन इसके लिए ऑल, तो एक काम करो ना, ये जब जोड़ दो ना, इथेनॉल। इथे कार्बन कार्बन 3 गो, एजा हाइड्रोजन, एजा भी हाइड्रोजन दिखाई देता है ना? हाँ दिख रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लग गया? कार्बन कै गो है? और 3 कार्बन मने क्या? प्रोप। 3 कार्बन मने और सब सिंगले बॉन्ड है ना, तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है तो, और ये जहाँ पे OH लगा है क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ऐसे ही लिखा जाएगा आगे, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल सब हो जाएगा। ब्यूटेनॉल में क्या करेंगे? 4 कार्बन, और सब पे हाइड्रोजन लगते जाना है, सब पे हाइड्रोजन लगाते जाना, और अंतिम में लगा देना OH। अब एजा पे कितना पूछेगा? बीच में OH नहीं लगता। अरे बीच में अगर लगेगा न तो फिर नंबरिंग देना पड़ेगा, हम पहले भी बोले थे। बीच में अगर लगाओगे तो नंबरिंग, आप बहुत अगर शौक है ना तो हम नंबरिंग वाला भी बता देंगे, लेकिन परीक्षा में नहीं आता है। इतना मैंने बताए क्वेश्चन, परीक्षा में कभी ऐसा नहीं था कि प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 3 ऑल, ऐसा नहीं रहता है। सिंपली कहाँ रहेगा? OH। अच्छा ब्यूटेनॉल में क्या करोगे? 4 कार्बन, ऐसी हाइड्रोजन 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 लगाना है, और लास्ट में क्या कर देना है? पेंटेनॉल में क्या करेंगे? कार्बन 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 5 गो लिखेंगे, सब पे हाइड्रोजन लगाएंगे, और बाद में OH। अच्छा ये तो मालूम है ना कि कार्बन कै गो बॉन्ड बनाता है? कार्बन कै बॉन्ड बनाता है? 4 गो। अगर एक कहे कंडेंस्ड फार्मूला लिखो, कंडेंस, तो बोलना CH3 CHOH, ये हो गया क्या? मिथेनॉल। वो कंडेंस्ड फार्मूला है। या इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो। चलो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। कार्बन कै गो? 2 गो कार्बन। हाइड्रोजन गिनती आता है करे ले? हाइड्रोजन कै गो? आइजा लगा दो OH, इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कार्बन कै गो? हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन कै गो? 7 गो, और लगा दो क्या? OH। ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल। अच्छा एक चीज़ जल्दी जोड़ डालो दिमाग पे, हम बोले थे कि कार्बन 1 गो हाइड्रोजन 4 गो, तो इसको बोला जाता है मीथेन। कार्बन 1 गो हाइड्रोजन 4 गो, तो इसको बोलेंगे मीथेन। कार्बन 1 गो हाइड्रोजन 4 गो तो बोलेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन 3 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। बताए थे। अगर कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 5 गो तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइन नहीं, इथाइल। ल C3H7 तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो अगर इसका कोई कॉमन नाम पूछे तो बोलना ये मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल। और OH के लिए हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। इसका कॉमन नाम कोई पूछे तो इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नाम पूछे तो वैसे ही अगर कार्बन 4 गो वाला रहेगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल। कार्बन अगर 5 गो वाला रहेगा तो 6 गो वाला रहेगा तो कम से कम 6 गो तक लिखा जाएगा। 10 गो तो नहीं लिखना है, पता चले डेकाइल अल्कोहल बोल रहे हो, उतना लंबा लंबा नहीं बोलना। समझ में आ गया है ना? काफ़ी है। छापना था? अरे बाप, समझ में नहीं आया? चलो समझ में नहीं आया तो आगे समझाते हैं। ऐसो टेंशन नहीं लो, अगर नहीं समझ में आया है ना तो ये पढ़ल है, छाप लेना। अब ज़रा तू बता हमको, हम तुमसे अगर कह दें कि ज़रा हमको बता तो कि पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? लिखो जरी पेंटेनॉल, लिखो, दिखाना नहीं है लेकिन लिखो पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे?
पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा? पेंटेनॉल माने सिंपल है, लिखा जाएगा। देखो अगर कोई जल्दीबाजी में लिखना चाहता है, बिना स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिखना चाहता है, तो डायरेक्ट लिखेगा कार्बन कै गो? 5 गो, क्योंकि पेंटेनॉल बोल रहे हैं। कार्बन 5 गो, कार्बन 5 गो तो हाइड्रोजन कै गो? ऐसे तो 12 गो होना चाहिए था। ऐसे होना चाहिए था कै गो? ऐसे होना चाहिए था 12 गो, लेकिन 11 गो काहे बोल रहे हैं? क्योंकि एक गो हाइड्रोजन हट गया और जाके लग गया कौन चीज? ये किसका फार्मूला है? पेंटेनॉल। हाँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर पूछें तो ऐसे ऐसे कई गो बनाओगे? पेंटेनॉल माने 5 कार्बन, इस पे हाइड्रोजन 3 बार, इस पे 2 बार, इस पे 2 बार, और यहाँ पे क्या? अच्छा, ये सब जो छोड़े हैं किसके लिए छोड़े हैं? लगा लोगे ना? ये हो गया किसका फार्मूला? पेंटेनॉल के। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो हेक्सेनॉल, डेकेनॉल। अच्छा, इसका कॉमन नाम अगर कोई पूछ देगा तो क्या बोलोगे? पेंटाइल। देखो पेंटाइल, क्योंकि 5 गो कार्बन है और हाइड्रोजन कई गो है? 11 गो, तो पेंटाइल हो जाएगा। वैसे 6 कार्बन रहेगा। अगर कार्बन 6 गो तो हाइड्रोजन कई गो उसके साथ? 13 गो, और एगो OH लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। अगर कार्बन 7 गो रहेगा, मान लो कार्बन 7 गो है, हाइड्रोजन कई गो है? 15 गो। 7 गो कार्बन तो हाइड्रोजन, और एगो OH लिखल है, इसका मतलब है हेप्टेनॉल। अगर कार्बन 8 गो है तो हाइड्रोजन कई गो होगा? और एगो OH लिखल रहेगा तो ऑक्टेनॉल। अल्कोहल वाला क्लियर हो गया। अब कॉमन नाम क्या बोल रहे हैं? ऑक्टाइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नाम हो गया। तो अल्कोहल समझ में आ गया। अल्कोहल के बाद अल्कोहल के बाद बोलो बोलो। आयु। अरे बाबा, हम बताएं कुछ चीज? सूर्य में ब्लू का कलर से जो लिखे वो IUPAC नेम था। हम जो बोले फिर से सुन लो। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, ये सब जो बोल रहे हैं क्या है? IUPAC। यही तो IUPAC नेम है। कॉमन नेम अगर पूछेंगे ना तो बोलना है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल। हो जाएगा ना? कॉमन नेम मने समझ गए हैं, IUPAC नेम मने समझ गए। IUPAC नेम का मतलब है कि उसके पीछे लगल रहेगा ऑल। ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अच्छा, डेकेनॉल अगर बोल देंगे तो कई कार्बन? हाइड्रोजन कई गो? 19 गो। बैठो बैठो। अगर कार्बन 10 गो रहेगा तो हाइड्रोजन कई गो रहेगा? 21 गो। उसके दुगना से 1, और उसमें फिर लगल रहेगा OH। तो ये हो गया कुछ डेकेनॉल। हालांकि अब इसको बंद करते हैं। अब आते हैं इसके बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं अल। कुछ जगह पे अल नहीं एल यूज करता है, एल। और पहचान कैसे है सर? तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको कहते हैं, सब पढ़ा वाले के चीज बार बार बताते हम भी आ गए हैं। और ये कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर इधर हाइड्रोजन लगा दो तो क्या हो गया? अल्डिहाइड। इधर क्या रहेगा लगल भाई? वो कुछ भी, कार्बन या तो हाइड्रोजन। ये जा ध्यान देना। अल्कोहल के कॉमन नाम लिखना आसान था। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये लिख देते हैं। इसका कॉमन नाम आसानी से नहीं लिखा था, इसलिए ध्यान से समझना। इसका कॉमन नेम आसानी से नहीं लिखाएगा। फिलहाल कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधरो हाइड्रोजन, इधरो हाइड्रोजन। पहले तो चेक करना है कि कई गो कार्बन है? 1 गो। तो इसको बोलो, फिर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। कैमरा बैके रहता है तो अच्छा रहता है, सामने रहता है तो मतवा धर लेता है देखते देखते। कल से फिर से बैक कर देंगे। मीथेन, और एजा लगा देंगे नल। मीथेनल। बोले ना कि कुछ लोग इसको मीथेनल नहीं लिखते हैं, कुछ किताब वाले उसको लिखते हैं मीथेनल, क्योंकि नल और नॉल में अंतर नहीं समझ में आता है। तो
नाइल, चलो वो भी ठीक है, मिथेनॉल मिथेनॉल। कार्बन अगर 2 गो है और ऐसे हाइड्रोजन लगल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐजा है डबल बॉन्ड। देखो मेन अल्डिहाइड के मेन पहचान किससे होता है? वो अल्डिहाइड है या नहीं है, वो मेन पहचान कहाँ से होता है? ओकर मेन पहचान होता है, ये तो खैर कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसको भी लपेट लो तो ये दोनों मिल के बताता है कि हम अल्डिहाइड हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन से ग्रुप है? और इसको भी लपेट दो तो कहता है कि हम अल्डिहाइड हैं। ये दोनों मिलके बताता है कि हम अल्डिहाइड है, ये दोनों मिलके कहता है कि हम अल्डिहाइड है। तो इतना तो 100% है कि अल्डिहाइड है। अच्छा, ये कार्बन जरा गिनो तो एक वैलेंसी पूरा हुआ या नहीं हुआ? सिंगल बॉन्ड 2 गो हो गया और डबल ऊपर, तो कई बॉन्ड हो गया? मतलब ठीक ठाक है, ऑक्टेट पूरा है, कोनो दिक्कत नहीं। इसका नाम बोलो। कई कार्बन 2 गो ने है तो इथे नल, या तो वही बात या इथे नल। कॉमन नाम थोड़ा सा टफ है, इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, 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 फॉर्मल्डिहाइड। अब या तो रटो, कोई गुंजाइश नहीं, फॉर्मल्डिहाइड रटे पड़ेगा, कॉमन नाम है। और इसका नाम एसिटल्डिहाइड, एसिटल एसिटल एसिटल्डिहाइड, कोई गुंजाइश नहीं है। समझा दीजिए सर, कोई उपाय नहीं, आपको रटे पड़ेगा। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड रहेगा तो एसिटल्डिहाइड, और सिंगल कार्बन वाला अल्डिहाइड रहेगा तो अच्छा। अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड एक तरह का क्लास है। अल्डिहाइड एक तरह के जिसमें ढेरे सारा मेंबर्स आता है, जैसे कि हम बोले मिथेनॉल, इथेनॉल, ऐसे ही हम ये भी तो कह सकते थे कि कार्बन कै गो? 3 गो। एने हाइड्रोजन 3 बार, एने हाइड्रोजन 2 बार, एने डबल बॉन्ड, एने एच। देखो ये एकदम रट्टा मार लेना है कि कार्बन हमेशा कै गो बॉन्ड बनाता है? 4 गो। कार्बन हमेशा, और कार्बन के साथ अगर नहीं कुछ तो हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन ये तो फिक्स है, ये आप नहीं उठा सकते क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। आई हाइड्रोजन रहेगा तब न बोलेंगे क्या है? अल्डिहाइड। अब अगर इसका नाम लिख, इस सब में क्या है हम लिखे नहीं है क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम बोलो। 3 गुण है तो प्रोपेनल बोलो या प्रोपेनल बोलो। अल्कोहल के लिए ऑल बोलते थे और उसके लिए क्या बोल रहे हैं? पहले लिखा जाएगा ब्यूटेनल माने, ब्यूटेनल माने 4 कार्बन, ब्यूटेनल के मतलब 1 दिख रहा है ना, 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेनल 4 कार्बन हो गया, एजा हाइड्रोजन, एजा हाइड्रोजन, एजा, ये अपने मन से जोड़ देते हैं तो नहीं समझ में आता है ना। अरे कार्बन एक हाथ होने एक हाथ होने, एगो ऊपर आएगो नीचे, ऐसे होगा। ये सब में क्या लगल है? हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा h नहीं लिखना है, यहाँ पर भी 2 गो हाइड्रोजन, नहीं नहीं नहीं, 2 गो हाइड्रोजन थोड़ा होगा। ये जा तो गारंटी है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आने, क्योंकि यही ग्रुप तो है जो बताता है कि हम क्या हैं? अल्डिहाइड। इसका नाम बोलो। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। वो नॉल था और ये क्या है? अरे नल किसी को बोलने नहीं आ रहा था, नैल, ब्यूटेनॉल बोले नहीं आ रहा, किताब में लिखल भी है ब्यूटेनॉल लिखा जाएगा। पेंटेनॉल माने 5 कार्बन, जिसमें 4 कार्बन पे तो एकदम दनादन हाइड्रोजन जोड़ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं एने ओने, कै गो? 4 गो। अब अंतिम में आके जैसे ये दिखाई दे रहा नहीं क्या है? ब्यूटे, चलो इन लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, ये ब्यूटेनॉल है। अब मान लो जैसे एक और कार्बन इसे जोड़ देते हैं, वैसे लगा देते तो यही चीज के नाम हो जाता पेंटेनॉल। एक और बढ़ा देते, एक और बढ़ा देते, और बढ़ा देते ऑक्टेनॉल, और बढ़ा देते नोनेनॉल, नोनेनॉल, अरे नोनेनॉल, और एक और बढ़ा देते हैं देखिए नॉल। उससे आगे कार्बन रहेगा तो गूगल पे सर्च करो, एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिखा जाएगा कि और बताएं किसका? इस सब के कॉमन नेम होता है, लेकिन समझो कॉमन से पहले हम कॉमन हो जाएंगे। कॉमन माने मैथ में कॉमन माने कौन सी होता है? बाहर लेना, तो तू हमरे बाहर कर दोगे। ये सब के अगर कॉमन नेम कोई पूछे लगा, सबके होता है कॉमन नेम, लेकिन सबका कॉमन नेम इतना आसान नहीं है बताना, टफ है थोड़ा सा। क्या नहीं, कोई तो बता सकता है सर, कोई तो प्रोफेसर होगा। देखो जो रिसर्चर होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो सब भले उन लोग को मालूम रहता होगा,
किताब उताब में तुमको BSc तक के लेवल तक के कॉमन नाम नहीं, तुमको हमेशा क्या मिलेगा IUPAC में, जहाँ कॉमन नेम मिलता है वहाँ साफ साफ लिखल रहता है। प्लीज़ इसको याद कर ले, कृपया करके इसको रट लें, और कोई उपाय नहीं है इसके लिए। हो जाएगा, लिखा जाएगा। एग्ज़ाम में कॉमन नेम लिखे नहीं आता, टेंशन नहीं लेना। आता क्या है IUPAC, छापना था रे, लिखा जाएगा। तो एक बार चलो मिटाते, अपने से ट्राई करो जरी। हेक्सेनल, 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 हेक्सेनल। देखो हम जितना बता रहे हैं ना वो घर से देंगे बनाने के लिए, मजाक में नहीं लेना है। अल्कोहल हम तुमको देंगे 1 से लेके 10 तक, अल्डिहाइड देंगे 1 से लेके 10 तक, वैसे कीटोन देंगे 1 से लेके 10 तक। हेक्सेनल लिखा जाएगा। देखो लाइट करने से आ रहा है जहाँ पे, चल लाइट आ रहा। हेक्सेनल, हेक्सेन माने कई कार्बन, 6 को जोड़ेंगे और सब पे हाइड्रोजन जोड़ते आएंगे। जैसे हेक्सेन, देखो हेक्सेन नल बोल रहे हैं तो कार्बन पहले, इतना श्योर हो गया कि कार्बन कई को देना है, 6 को हो गया, गड़बड़ हो गया, 5 को ना हुआ, अब 6 को हो गया। एजा कई को हाइड्रोजन, 3 को काहे देते समझ में आता है ना, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है तो बाकी इसको 3 को तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इधर कई को, इधर कई को। अच्छा ये 2 को काहे बनाता है, क्योंकि एने ने बनल है, वो 3 को काहे बनाया, वो 1 को न बनाया था, ये 2 को यहाँ पर बस मेन एकरा पकड़ के रखना। इसी से पता चलता है कि क्या है अल्डिहाइड। अब बाकी 6 कार्बन है तो हेक्सेनल या हेक्सेनल हो जाएगा। अल्डिहाइड भी हो गया। अब कीटोन पे आते हैं, अब कीटोन क्लास पे। हाँ बोलो, किसका? अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ बोलिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो कार्बन कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कार्बन कई गो है? ऐसे कोई कहेगा 6 गो, चलो भाई 6 गो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से लिखना था 6 गो, 6 गो कार्बन। हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन गिनो, 12 गो हाइड्रोजन, कई गो हाइड्रोजन? 11 गो। अब ये 11 गो नहीं हुआ, गिनो गिनो कई गो है? काहे अबरी 13 को काहे नहीं हुआ? अरे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया तो 2 को बॉन्ड तो ऑक्सीजन घेर लिया। इसका मतलब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन घेर लिया, 2 बॉन्ड कौन घेर लिया? इसका मतलब है कि 2 गो हाइड्रोजन हटा होगा तबे ना। तो ऐसे कार्बन अगर 6 गो है तो नियमतः कहता है कि अगर कार्बन 6 गो है तो हाइड्रोजन होना चाहिए कई गो? 14 गो। कार्बन अगर 6 गो है तो हाइड्रोजन होना चाहिए 14 गो। कार्बन 6 गो तो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन 12 गो ही काहे बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के मतलब है कि 2 ऑक्सीजन हट गया, ठीक है? तो नहीं समझते हो क्या है? ये दोनों फोड़ देंगे, दोनों आँख फोड़ देंगे। ये सेल्फी लेने के भी अजीब अजीब तरीका है, ऐसे ले रहे मुँह वहाँ टेढ़ करके ले रहे। भगवान इतना अच्छा शकल सूरत बनाए, काल मुँह का टेढ़ करते हो। आई काहे देखा तो आँख फोड़ कह रहा है? विक्ट्री है तो उतने विक्ट्री अगर तुमको लगता है तो काम करने कि भी लिख के देखा कागज पे, ये आखिया काहे फोड़ते हो सबके? मतलब नॉर्मली हमरो ही छोटा छोटा बुतरू है ना, वो ऐसे करे लगता है अरे कहीं से जीत के आए हो, लेकिन आदत है विक्ट्री। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अभी फिलहाल कार्बन 6 गो हाइड्रोजन 12 को। किसी को नहीं विश्वास हो तो गिन के दिखा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हो गया। और एजा फिर लगा देना एक कोची ओ, तो C6H12O। ये हो गया कौन से फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है ना कि सब एक जगह इकट्ठा कर देना है, सभी। इसे दिमाग पे जोर डालो, जरा दिमाग पे हथौड़ा मारो, जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालिए और जरा सोचो कि ब्यूटेनल के फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। कार्बन कई गो, हाइड्रोजन कई गो? 8 गो ने। ऐसा नियमता कहता है कि 10 गो होना चाहिए, तो 2 गो कम काहे दे रहा है? 2 गो ऑक्सीजन, ऐसा ऑक्सीजन। ये किसका फार्मूला है? लिखा जाएगा
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब इसके बाद अल्डिहाइड खत्म, अल्डिहाइड खत्म, अल्कोहल खत्म, अब क्या है? कीटोन हो जाएगा। कीटोन कि हम बता दें एक दो को, देखो अरे कोई भी नाम उठा लो ना, जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कई गो कार्बन है। अब कीटोन के लिए कंडीशन है कि कम से कम कई कार्बन होगा, कम से कम बोलो का है 3 गो का है। यह स्टार्टे होता है 3 गो से। आप अल्कोहल में बताएं 1 कार्बन से, अल्डिहाइड में बताएं 1 कार्बन से, एकरा में 3 कार्बन से काहे लिए? सोच सोच सोच, नहीं दिमाग काम करता है तो नहीं काम कर रहा है दिमाग ने, काहे? क्योंकि बीच में बनाना है डबल बॉन्ड और इसके दोनों तरफ कार्बन दिखाना, दोनों तरफ जरूरी है दिखाना। इधर देखो, तबे हम बोलेंगे कि क्या है? कीटोन। अब तो डिपेंड करता है कि अगर ऐसे करके 3 हाइड्रोजन दे दिए, ऐसे करके 3 हाइड्रोजन दे दिए तो कई गो कार्बन है? 1 2 3। तो यह स्टार्टे होता है, इस शुरुए होता है प्रोपेनॉन। प्रोपे हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो तो हिंदी में लिख देते हैं प्रोपे। यह स्टार्टे होता है कहाँ से? अच्छा, एजा पे हाइड्रोजन 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 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम दे दें 1 2 3 4, मतलब क्या करना है ना कि एजा डबल बॉन्ड रहेगा, इधर तो कार्बन है, एजा कई हाइड्रोजन, अब ऐसे लिख दें एजा कई हाइड्रोजन, ये समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे एजा कई हाइड्रोजन, बोलो इसका नाम ब्यूटे। अच्छा, ऐसा ही रह देते हैं डबल बॉन्ड, एजा CH3। CH3 माने समझ रहे हो ना? H3 मतलब कैसे? ऊपर नीचे और एगो आगे, इधर CH2, इधर CH2। देखो बीच में हमेशा लगते जाता है कौन? CH2 और CH3 लिख दिए। अगर CH3 लिख दिए हैं मतलब वहाँ पे जाके वो खत्म हो गया, CH3 पे। अरे CH3 माने समझ रहे, ऊपर नीचे और होकर पीछे, हाँ खत्म हो गया। बोलो कई कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इसका नाम बोलो। 6 कार्बन माने हेक्सेनॉन लिखा जाएगा ना, पेंटेनॉन। हाँ, कॉमन नाम बोले तो इस सब में कॉमन नाम बड़ी दिक्कत होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हैं, इसका कॉमन नाम सर, तो इसका कॉमन नाम भले ही हम बता सकते हैं एसीटोन। कोई तो बताता होगा ना, अरे गूगल से सर्च करके बताने से फायदा। एसीटोन नहीं भुला कैसे जाओगे? जितना बता रहे हैं ना उतना तो याद रखना है। जैसे एसीटोन बोल दिए तो याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड बोले, एसिटल्डिहाइड बोले तो वो तो याद ही रखना है। उसके आगे नहीं पूछेगा और ना ही तुमको ज़रूरत है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ही लिखे हैं, इतना देर नहीं समझ में आया? कार्बन कई गो? कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन कई गो? हाइड्रोजन 6 गो है, गिन लो पक्का 6 गो लगा दो। ये क्या हो गया? प्रोपेनॉन। क्या उड़ी बाबा, तो गड़बड़ है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं इसको आइसोमर्स, इसको बोलते हैं आइसो समावयवता। पढ़े हो 10वीं में? पढ़ोगे। आइसोमर्ज, आइसोमर्ज क्या होता है? देखो आइसोमर्ज क्या होता है? वैसा 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ध्यान से समझो, वैसा 2 या 2 से अधिक कंपाउंड। फिर से सुन लो, क्योंकि ये अगर तुम देख रहे हो C3H6O, तो ये देख कर तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो कि प्रोपेनॉन है। दिमाग पे जल्दी हथौड़ा मारो, यही वाला चीज बात तो उसमें भी चल रहा था। प्रोपेनॉल में नहीं बोले थे? ये प्रोपेनॉल में भी है और ये प्रोपे, तो कैसे पता चलेगा? अरे पता तुमको क्या, किसी को नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के किसी को नहीं पता चलता है, तो किससे पता चलता है? स्ट्रक्चर से। ये क्या है सर? ये क्या हो गया? लिखो क्या होता है बता दे। समावयवता लिखो, तब आगे बढ़ते हैं। समावयवता लिखो, आइसोमर्स, समावयवता। कल कैमरा बैक कर देंगे, आज फ्रंट पे करते हैं ना, तो तू सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा कैमरे पे रहता है।
इसलिए हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं। अब लाइव क्लास में जाते हो माथा धर लेता है, पढ़ते पढ़ते दबा के लाइक से सब्सक्राइब करो, लाइक कर शेयर कर, पता चले बुतरू मोबाइल तोड़ ले है पर पूरा दबा के। पढ़वे से ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा ध्यान हमारा कहाँ जाता है, कमेंट पे। इसलिए हम लाइव क्लासें लेते हैं, आराम से पढ़ा दिए, रिकॉर्ड कर दिए, तो उन्हें देख लेना बाद में। हो गया, क्या लिखे हमारे पास सामने देखे माथा धर लेता है हमारा। समाव्यवता। अब समाव्यवता क्या है, तो कह सकते हैं वैसे दो या दो से अधिक यौगिक, वैसे दो या दो से अधिक है यौगिक। केमिस्ट्री में भी कई क्लास हुआ है, यूट्यूब पे कई गो अपलोड है, कई गो गजब है यार। एक तो हमारा नहीं मालूम है, तोहनी को मालूम है ना कई गो क्लास तोहनी देखे हो, हम तो अपलोड करके भूल जाते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इन लोग देखता नहीं, दोबारा पढ़ता नहीं। हम बंद कर देंगे पढ़ाना, हम चले जाएंगे और घरे में अपलोड करेंगे, फिर ऐसा नहीं इसे पढ़ाएंगे। तुम लोग दोबारा देखोगे ना कि दोबारा कोची। अब तो हम ये भी नहीं मालूम है कि क्या है, पिछला भूल जाओगे तो डेली नहीं, लेकिन जब भूल जाओ तो उसको देख लो। चलो कोई बात नहीं। समाव्यवता क्या है, वैसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो एक समान होता है। आणविक सूत्र माने समझते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आणविक सूत्र माने मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। वैसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अच्छा, आणविक सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और संरचना सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो प्योर हिंदी बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula. These compounds are known as isomers to each other and the phenomenon is known as isomerism. लेकिन यहाँ इंग्लिश बोलेंगे तो आधा उतरू भाग जाएगा देख के, इसलिए हिंदी में चले। दो या दो से अधिक वैसे यौगिक, दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। संरचना सूत्र उसे समाव्यवता कहते हैं। उसे समाव्यवता तो नहीं है कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? समाव्यव। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको होता है, एक होता है आइसोमर्ज और एक होता है आइसोमरिज्म, थोड़ा सा दिक्कत होता है हिंदी में हमको। तो ये समाव्यवता नहीं बोलते होंगे, इसको बोलते होंगे समावयव। समावयव। माफ करना यार, हमारा हिंदी में जरी कन। समावयव, समावयव। वैसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। वैसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? समावयव। समावयव। आइसोमर्ज। इस घटना को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग संभल के ढूंढ लीजिएगा किताब से। हम फिर से बोल देते हैं, दो या दो से अधिक वैसे यौगिक, दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे या उन दोनों को हम लोग समावयव। और इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता। जैसे एक एक उदाहरण लिख लो ना, ज़्यादा काहे लिखेंगे, आगे आएगा तो देखेंगे फिर, कि हमको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जैसे में यही दो गो उठा लो, अभी बोले ना कौन कौन। एगो उठा लीजिए यहाँ से प्रोपेनॉन, और एगो उठा लो वो वाला प्रोपेनल, दोनों लिख लो। जैसे में प्रोपेनॉन और प्रोपेनल, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। प्रोपेनॉन के फॉर्मूला बोलो, प्रोपेनॉन के फॉर्मूला
C3H6O। अच्छा, प्रोपेनाइल के फार्मूला बोलो। C3 सेम है दोनों के, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स। आइसो मतलब समावयव, आई जो घटना है उसको क्या बोलेंगे, समावयवता। समावयवता, कोनो दिक्कत नहीं। तो हम समझा दिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के पीछे उतना ध्यान नहीं देना है, मेन फोकस किस पे करना है, स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो सकता है। इसको भी लिख लीजिएगा कम से कम 7-8 गो, अगर 10 गो नहीं लिखना चाहो तो। अब बारी आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के पहचान कैसे होता है, यहाँ ये कौन से ग्रुप है, इसे अगर लिख के छोड़ दे तो इसको क्या बोलोगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इतना लिख के छोड़ देंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल। अगर उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो इसका मतलब है कीटोन। उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो कीटोन, तो उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो कीटोन। लेकिन अगर इधर हाइड्रोजन हो जाता, एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो जाता तो अल्डिहाइड, तो लेकिन अगर हाइड्रोजन के बजाय हम OH दे देंगे तो बोलो कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक पर देखो, अगर कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों तरफ अगर कार्बन कार्बन है तो इसका मतलब हो गया कीटोन। और एक ही तरफ चलो एक तरफ कुछ भी रहे, एक तरफ अगर हाइड्रोजन फिक्स हो गया अल्डिहाइड, इसका मतलब। लेकिन अगर हाइड्रोजन के बजाय OH आ गया तो अब इसके लिए हम लोग बोले हैं ओइक। ओइक, और कोई एसिड नहीं बोल के हिंदी वाला अम्ल बोलता है, ओइक अम्ल। कोई बात नहीं, ओइक एसिड या ओइक अम्ल समझो। जैसे जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है और OH है, ये तो रहेगा सभी में, कार्बन डबल बॉन्ड है OH, ये बार बार रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड और फिर OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर OH। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक, और अंतिम में क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल अंतिम में। अगर इधर हाइड्रोजन दे दिए, अगर हाइड्रोजन दे दिए तो इसको बोलेंगे एक ही गो कार्बन है, हाँ, और एक ही गो कार्बन है तो मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक का है बोले क्योंकि एक ही कार्बन है। अगर 2 कार्बन होता तो, जैसे मान लो जाएगो कार्बन दे दिए और इस कार्बन पे कई गो हाइड्रोजन भाई, 3 गो ने होगा, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक अम्ल। वैसे ही एजा पे एगो और कार्बन, एजा पे कई हाइड्रोजन, एजा कई हाइड्रोजन। देखो जहाँ पे हम लोग टर्मिनेट करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ हम खत्म करते हैं ना, ओजा कई हाइड्रोजन रहता है, एजा 3 हाइड्रोजन। इसका नाम बोलो, अरे 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। एजा कई कार्बन, 1 2 3 4 5। अच्छा, जानते हो अंतिम में कई गो हाइड्रोजन देना है, बीच में कई गो, बीच में 2 गो, बीच में 2 गो, ये तो खैर ठीक है। अरे यही तो है जो बताता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसी से पता चलता है कि हम कार्बोक्सिलिक। अब इसका अगर नाम कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, 5 गो ने है। अब 5 गो माने क्या बोलोगे, पेंटेनोइक अम्ल, ऐसे लिखा जाएगा। अगर एक आगो और बढ़ा देते, 6 गो कर देते तो। इसमें भी कुछ नाम होता है, जैसे इसका नाम, इसका कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक अम्ल। और इसका भी कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम है एसिटिक। एसिटिक कल बोल रहे थे ना कि हम क्लास में बता देंगे, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसके नीचे जाओगे तो और नीचे हो जाओगे, उतना नहीं जाना। अच्छा, ये मालूम है ना फॉर्मिक एसिड कौन से नाम है, आईयूपीएसी नेम है कि कॉमन नेम है, ये कौन से नेम है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। अब हम जो तुमको सिखा रहे हैं वो कौन से नाम है, आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम इंटरनेशनल समझा रहे हैं, हमको कॉमन नाम पे उतना ध्यान नहीं देना है, हाँ जितना से काम चल जाए उतने फोकस करना है। चाहो तो उतार सकते हो, रुकते हैं थोड़ा सा।
इस बार रुकते हैं क्योंकि हम लिखते हैं और फिर टाइम नहीं देते हैं, तो बेचारा जो बाद में देख रहा है उसको भी तो दिक्कत होगा, जो बाद में देखोगे उसको भी तो दिक्कत होगा, उसको भी उतारे टाइम देना। देखो हम PDF उडीएफ पे भरोसा नहीं करते। हाँ, हमरा तो वही कहना है, यहाँ पे बोलेंगे नहीं यूट्यूब पे, लेकिन वही कहना है। PDF के क्या करेगा, अजीब है। PDF से अच्छा है कि आप किताब खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है, उसमें सब चीज़ लिखल है। तो कहेंगे PDF में नोट्स होता है, तो नोट्स तुम मेरा लिखोगे, नोट्स आप अपने हाथ से तैयार कीजिए, आप अपना कॉपी अपने से सफ कीजिए, उसमें तुमको पता चलेगा हाँ भाई क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। और एक आध ऐसा ना कभी कभी क्लास ले लेते हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्टर पे लेते हैं उसका PDF हम डाल भी देते हैं, नहीं भाई डाल देना चाहिए। अब यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोची भी PDF बना है। एक और ऐसे हैं, कौन है वो, अमीनो। तो वैसे ही उसमें बोल दोगे, अमीनो में भी सेम चीज़ बात चलेगा। हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया। बढ़े। अमीनो कैसे पता चलता, अमीनो से, अमीनो कैसे पता चलेगा, NH2। लेकिन अमीनो को हम कल गलती लगता है लिख दिए थे, अमीनो हम बता दिए थे प्रिंसिपल में, अमीनो हम बोल दिए थे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। हाँ याद है हमको, प्रिंसिपल फंक्शनल, उसको सेकेंडरी में रखा जाता है। हम बतैले थे प्रिंसिपल में तो 2-3 गो है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आता है, ऐसे बेंजीन उंजीन भी आता है। हम गलती से कल अमीनो भी बतैले हैं, अमीनो बतैले हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब अमीनो के नाम 10-20 बार ले चुके हैं, तो उसको प्रिंसिपल में नहीं रखा जाता, उसको रखा जाता है सेकेंडरी में, उसको रखा जाता है सेकेंडरी में। वो प्रिंसिपल के लिए नहीं है, वो सेकेंडरी के लिए। अमीनो के लिए सफिक्स नहीं होता, अमीनो के लिए प्रीफिक्स होता है। अमीनो के लिए ध्यान से समझना, 1-2 को बताएंगे अपने समझ जाओगे। अमीनो के पहचान किससे होता है, NH2 से। अब खुद सोचो कि नाइट्रोजन कई गो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कई बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कोई बुतरू बोल रहा है 2 गो। अरे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा, अगर पिछला क्लास नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा, हम भुगते रह जाएंगे। नाइट्रोजन कई गो बॉन्ड बनाता है, कैसे पता चलेगा, पता चलना चाहिए ना। सिर्फ पिछला क्लास तो नहीं मालूम है तुम लोग को, तुम दोनों जानते हो ना नाइट्रोजन कई गो बॉन्ड बनाता है, 3 गो। नाइट्रोजन 3 गो, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है। उरी बाबा ये क्या हो गया, तो बताओ नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, सब तो भूल गया। हाँ के वो ईमानदार हो तो बता देगी। चलो जे भी है देख लेना, देख सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में क्लास के बाद पूछ लेंगे। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखरे, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सब के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक वैलेंसी कितना होता है पता नहीं, ढेर देरी से इन्हें उन्हें देख रहा है।
ढेर देरी से ऐसे उधर देखिए ना रहा है ना। हाँ फिर देखो नीचे कैले, बड़ी देरी से नहीं देख रहा है, फिर देखो नीचे कैले, चूहा खोज रहा है। देख NH2 माने अमीनो, NH2 माने नाइट्रोजन कै को बॉन्ड बनाता है? 3 को। नाइट्रोजन कै बॉन्ड बनाता है? इसके बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता है? 5 को। लेकिन बॉन्ड कै को बनाता है? ये तो दुइये बॉन्ड बनैले। NH2 माने दुइये को ने हाइड्रोजन है, आइए को लगा दिए जा कार्बन। अब कार्बन पे तो होनियो समझते हो कि इन्हें 3 को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है अमीनो या एमिनो, एमिनो मीथेन, अमीनो। फिर समझो NH2, NH2 माने अमीनो, लेकिन ऐसा लगा दिए 2 कार्बन, तो इसका नाम बोलो एमिनो या अमीनो, अमीनो मीथेन। आगे फिर वैसे ही लगा देंगे 3 गो कार्बन, बोलो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो कि ऐसे 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 ऐजा लगा देते NH2, ऐजा 2 हाइड्रोजन, ऐजा 3 हाइड्रोजन, इसका नाम बोलो। अच्छा ये सब समझ में आता है ना कि ऐजा क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐजा NH2, इसके लिए तो अमीनो बोलना है, एमिनो या अमीनो, अमीनो। और फिर 1 2 3 4, 4 गो के लिए ब्यूटेन, अमीनो ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। पेंटेन भी लिखा जाएगा। हाँ बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4, कै कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कै को हाइड्रोजन है? 9 गो। अब पीछे लगा देना है तुमको NH2। NH2 नहीं तोड़ सकते सर, नहीं नहीं तोड़ सकते। अच्छा कार्बन 4 गो, कितना बुद्रू करता है ना कि हाइड्रोजन हो जा भेज दो, भेज दो 9 2 ऐसा करवो मत करना, क्योंकि NH2 एक अलग तरह के पहचान करता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना है। तो कंडेंस नहीं, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे यही वाला। कई कार्बन है भाई? 3 गो। और हाइड्रोजन कै गो होगा? 3 गो कार्बन है तो हाइड्रोजन कै गो? अरे कार्बन जितना होता है हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2, लेकिन यहाँ पे 2 ज्यादा नहीं होगा, काहे कि एगो कौन लगल है? NH2। NH2 से ही पहचान होता है कि किस क्लास में है, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कॉमन नेम ये सबके हमरा मालूम है बाबू, ठीक है। कॉमन नेम आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और ढूंढिए। आप कुछ मिली जुली, अब कुछ मिली जुली नाम पे आ जाते हैं। बाय द वे मान लो, चलो माने का है भाई, ठीक है। लाओ जो क्वेश्चन था ना उसको 1 2 गो सॉल्व करवा देते इन लोग के सामने, जो 10वां में आया है परीक्षा में, जो 10th के एग्जाम में आया है वो सॉल्व करवा देते 1 2 गो, 1 2 गो सॉल्व करवा देते, ज़्यादा नहीं। एक 2 गो सॉल्व करवा देते, यहीं से स्टार्ट है, यहीं से ना स्टार्ट है। जैसे 1 2 गो नाम है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। क्या है भाई? लिखो डाइक्लोरोमीथेन, 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 डाइक्लोरोमीथेन। इसका कह दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, डाइक्लोरोमीथेन या डाइक्लोरोमीथेन। अब समझना ही है कि छापना नहीं है। सबसे पहले लिख लिया डाइक्लोरोमीथेन, कॉपी के ऊपर पेन रख देना है, ध्यान बोर्ड पे लगाना है। कलम को कॉपी के ऊपर रखना है, ध्यान को बोर्ड के ऊपर रखना है। पहले तो ये देखना है कि है क्या? मीथेन, मीथेन। अब मीथेन माने कई गो कार्बन? चलो 1 कार्बन। अब दनादन हाइड्रोजन मत लगा देना, अभी रुको, अभी रुको, सब्र करो। मीथेन माने कई कार्बन? 1 गो। और फिर क्लोरो है, क्लोरो माने हम बताए थे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरो माने ब्रोमो माने सब बताए हैं, कहिया परसों। तो यहाँ पे क्लोरो है, क्लोरो अकेले में है, डाई है, डाई, डाई माने 2 गो। अब वो डाई माने हेयर डाई नहीं, डाई माने 2 गो, डाई माने तो 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, बाकी कुछ नहीं, ऊपर भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, अगर नहीं बचे तो हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझ में आया? उतार लो तो
लिख लो। अरे छापे में कितना देर लगेगा? 10 सेकेंड छाप ले। नहीं छापे ले तो हम नहीं कर रहे, हम तो समझेल कर रहे हैं। हम कहते हैं समझो, लेकिन उसके बाद अगर लगता नहीं भाई भूल जाएंगे तो लिख लो। हाँ CH2Cl2 CH2Cl2। इसी तरह से देखो ये सब मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है 2011 में। फिर इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल, लिखना है इथेनोइक आम्ल। लिखो लिखो, देखो नहीं अभी। इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल लिखो पहले। इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल, ठीक है। इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल, इथेनोइक आम्ल लिख लिया। इसमें ध्यान ही देना है कि मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, ई सब पे ध्यान देना। यहाँ देखो इथे कई कार्बन? 2 गो। रुको रुको रुको, ये नोइक अम्ल है, सबर करो जरा सा। नोइक अम्ल है। अब नोइक अम्ल के मतलब पहचान कैसे होगा? डबल बॉन्ड NaOH। अरे अभी अभी बताए, अभी 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटा पहले बताए थे। अरे अभी 15-20 मिनट हुआ है। इथेनोइक अम्ल Na कई गो भाई? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? लिखा जाएगा ना? हाँ तो लिख लो। देखो 2011 पूछा इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर नहीं लिख दोगे? इथेन लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन 2 गो और 3 गो हाइड्रोजन ने, 3 गो हाइड्रोजन Na हो जाएगा। अच्छा एगो देखो कॉमन नाम दिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लिख लो, लिख लो, कुछ लिख लो। फॉर्मल्डिहाइड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो कैसे लिखोगे? फॉर्मल्डिहाइड आधे तो बताएं। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड है। अब आधे बताएं फॉर्मल्डिहाइड। देखो कार्बोनिल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे IUPAC नेम अगर कोई पूछेगा तो IUPAC नेम में क्या बोलोगे? मिथेनॉल, मिथेनॉल। और कॉमन नाम में क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। जैसे एगो प्रोपेन है, अब प्रोपेन का स्ट्रक्चर बताएं कि हो जाएगा? 2011 में पूछा गया कि प्रोपेन के संरचना सूत्र बताइए। कितना महान चीज पूछ दिया। प्रोपेन बन जाएगा। अरे प्रोपेन माने 3 गो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन लगते जाना है, हो जाएगा। 2011 में ही पूछा था। और देखो 2011 के बाद 2013 में कुछ क्वेश्चन पूछा था। 2011 नहीं 12 में था, सॉरी 12 के बाद 2013 में पूछा है। प्रोपेनॉल बताओ जरिए स्ट्रक्चर, जल्दी लिख के। प्रोपेनॉल बताओ जरिए स्ट्रक्चर। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? और जो यूट्यूब पे भी देख रहा है वो अपने कॉपी में लिखो और फिर मिलाना हमसे कि हम जो बताते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। देखो प्रोपेनॉल माने कई कार्बन? टाइमो देखना है ना। कई कार्बन हो गया? 3 गो। प्रोपेन माने 3 कार्बन, और नॉल माने समझ रहे हो? ऑल यानी अल्कोहल OH। यहाँ कई हाइड्रोजन, यहाँ कई हाइड्रोजन, यहाँ कई हाइड्रोजन। ये समझते हो ना कि किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। जैसे प्रोपेनॉल के बाद 2013 में पूछल है इथेनॉल, 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 इथेनॉल लिखा जाएगा। इथेनॉल तो लिखो न, सोच कौन रहा? इथेनॉल लिखो कॉपी में और फिर मिलाओ कि तू सही लिखा कि हम सही लिखा। दोनों में से के जीता है? तू जीत गया ना, चल हम हार गए। इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। कार्बन कार्बन कई बार भाई? इथेन। नल माने समझ में आना चाहिए कि नल माने अल, नल माने अल, नल माने अल डिहाइड, नल माने अल डिहाइड, अल डिहाइड। उसी के लिए तो अल उठाया गया। मिथेन, मिथेन अल, मिथेन अल डिहाइड, ये अल्डिहाइड से उठाया गया। मिथेन, हाँ इथेन अल, अल्डिहाइड से। तो अल्डिहाइड के पहचान तो इससे होता है। ये क्या है? अल्डिहाइड। यहाँ कई गो हाइड्रोजन? 3 गो।
कोई दिक्कत नहीं ना, लिखा जाएगा। अच्छा लिखना नहीं है, खाली सुन लो। इसमें पूछा है इथीन के स्ट्रक्चर, इथीन लिखा जाएगा। इथीन कहिया बताएं, कल की आज, आजे बताएं हैं। इथीन कहिया बताएं, अच्छा अल्केन, अल्कीन के जो संरचना सूत्र है वीडियो अपलोड है, थंबनेल के साथ है, थंबनेल में लगल है। हाँ तो तोरा में इथीन बतावल होगा। इथीन मने समझते हो कई कार्बन, एजा पे डबल बॉन्ड, अगर इथाइन रहेगा तो एजा पे 2 हाइड्रोजन ने, ये सब बतवल है ना। हाँ तो इन्हें लिखो। इथाइन अगर बोले तो कोनो दिक्कत। ये सब 10वां के परीक्षा में आया था 2013 में, 2013 में। अब जरा 2013 के बाद 2000 लिख लेने रे, 18 में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 2018 में डायरेक्ट 18 में ब्रोमोप्रोपेन लिखो, जरा लिखो ब्रोमोप्रोपेन, फिर छोड़ देंगे ब्रोमोप्रोपेन। और उसके बाद प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल, ब्रोमोप्रोपेन लिखें। उसके बाद प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल बोल रहे हैं, नॉल नहीं बोल रहे, प्रोपेनाइल। प्रोपेनाइल के बाद प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन के बाद बेंजीन। अरे बाबा तो बेंजीन आ गया। बेंजीन के बाद हेक्सेन। पहले बोले हैं ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद बोले हैं प्रोपे नाल, प्रोपे नाल, प्रोपेनाइल। अब प्रोपेनाइल के बाद बोले हैं प्रोपीन, प्रोपीन के बाद बोले हैं बेंजीन। देखो बेंजीन तो उन्हीं समझावल है, बताए हैं कार्बन कै गो, 6 गो। और इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे खेला होते रहता है बेंजीन में। ये हेक्सेन। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या है। जैसे तू ही बता बाबू, अगर लिखते हैं कि कार्बन 6 गो है और हाइड्रोजन 6 गो है, तो किसका सूत्र है, किसका सूत्र है। कोई पूछ देगा कार्बन 6H6 किसका सूत्र है, तो कैसे बोलोगे। कोई भी बताओ इसमें से किसका फार्मूला है, बेंजीन के। समझो कैसे, बेंजीन मैंने तो नहीं समझाए थे कि ऐसा होता है, एजा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, कई कार्बन, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल। अब जरा इस कार्बन पे देखो, कई गो बॉन्ड बनैले है, 3 गो, 2 गो एने 1 गो एने, तो ऊपर ये कहीं को ना हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन कई गो बॉन्ड बनैले है, अरे 2 गो ऊपर 1 गो नीचे, तो एक को ना हाइड्रोजन लगेगा। कोई भी कार्बन पे कई हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि हर एक कार्बन एजा पे कई गो बॉन्ड बनैले है। तो गिनो हाइड्रोजन कई गो, कार्बन भी कई गो। तो अगर कोई पूछे C6H6 किसका फॉर्मूला है, तो आगे क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते। अभी बिना सोचले समझ ले बोल देना ही बेंजीन, और है भी बेंजीन। ये फिक्स है कि बेंजीने के लिए होबे करता है। C6H6 किसका फॉर्मूला। अच्छा 1 मिनट छापे से पहले हेक्सेन को जरा समझो। हेक्सेन माने 6 कार्बन ऐसे, और सब पे कई गो हाइड्रोजन। अरे अंतिम में 3 गो एजा पे, कोई एकरो में 3 गो लगैले है। अरे हमको बॉन्ड नहीं गिनना है तो बॉन्ड गिनेंगे। अच्छा प्रोपीन में बोलो कई कार्बन, 1 2 3, लेकिन कहाँ डबल बॉन्ड, कजो बे, या तो इन्हें या तो अन्य। यहाँ कई हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ कई गो, यहाँ कई गो। अच्छा प्रोपेनाइल बोलो, 1 2 3 गो हो गया। आइए डबल बॉन्ड आए जा, देखो प्रोपेनाइल माने अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड तो जैसे पता चलेगा। बाकी यहाँ कई हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ कई गो 3 गो। सुनने पे कम से कम ध्यान दो, तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है सुनो ध्यान से, थोड़ा बहुत देखो। यहाँ पे क्या है, प्रोपेन, क्या है प्रोपेन। प्रोपेन माने कई कार्बन, प्रोपेन माने 3 कार्बन, लेकिन वहाँ लिखल है ब्रोमो, तो शुरुए में लगा दो कौची ब्रोमीन। एजा कई हाइड्रोजन, काहे 2 गो, देखो तो ब्रोमीन। एजा कई हाइड्रोजन, एजा कई हाइड्रोजन, ऐसे लिखा जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यही सब क्वेश्चन आता है 10वां के परीक्षा में। क्या, हाँ बी ब्रोमीन इन्हें लगा दो, तो
इन्हें लगा दो, कोनो दिक्कत। बीच में अगर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ है। उसके लिए फिर नंबरिंग देना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग माने चलो एगो दिखाइए देते हैं। नंबरिंग इन द सेंस मतलब कैसे, मान लो देखो एजा लिखते हैं, एजा पे दिखा देते हैं। कार्बन 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 कार्बन, कई कार्बन है? 4 बने। ब्यूटेन, अब मान लो एजा दे दिए ब्रोमीन, एजा 2 हाइड्रोजन, एजा 3 हाइड्रोजन, एक कौन पड़ेगा? एजा 3 हाइड्रोजन, इसका नाम बोलो। ब्यूटेन 100%, इसका नाम ब्यूटेन। लेकिन क्या ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे? नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तब आपको देखना पड़ेगा कि ब्रोमीन किधर से नज़दीक है, ओने से नज़दीक है, केने से नज़दीक है, कने से नज़दीक है। जिधर से नज़दीक है उधर से नंबर बैठाओ। कार्बन पहला नंबर, कार्बन दूसरा नंबर, ये वाला तीसरा नंबर, ये वाला नंबर बैठाना। अब बोलना है 2, ऐसे छोटा सा माइनस के चिन्ह, ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब बाद में लगा दो ब्यूटेन कि प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब समझ में आया कि खाली ब्रोमो नहीं बोलना है, खाली ब्रोमो तब बोलना है जब ब्रोमीन कहाँ रहेगा। या देखो 2 कहोगे कि लास्ट में लगाइए, तो हम इधर से नंबर गिनने लगेंगे, हम बोलेंगे यही शुरू है। मतलब ब्रोमीन या तो उस साइड में लगाना है या तो ब्रोमीन इस साइड में लगाना है, लेकिन ब्रोमीन हमेशा लगाना किधर है? साइड में लगाना है, बीच में। अगर बीच में लगा दिए तो थोड़ा सा नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th में है, तो नंबरिंग वाला कहानी मत रखो। अभी तक एग्जाम में नंबरिंग वाला नहीं पूछा है, और अगर पूछ दिया समझना आपका किस्मत खराब है। सिलेबस में था नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती पूछ दिया। ऐसे लिखा जाएगा ना। अगर नाइट्रो बता दिए ना एक दिन हम, नाइट्रो जैसे अगर NO2 है, NO2 है तो NO2 के लिए हम शुरू में बोल देंगे क्या? नाइट्रो। जैसे फ्लोरीन है तो उसके लिए शुरू में बोल देते हैं फ्लोरो। बाद में हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन हम बोलते हैं बाद में, लेकिन पहले क्या बोल देते हैं? फ्लोरो। जैसे क्लोरीन अगर है तो इथेन प्रोपेन बाद में बोलते हैं, पहले हम बोल देते हैं कौन चीज? क्लोरो। काहे? क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब हम बोल देते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। जैसे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होता है, एगो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और एगो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को अंतिम में लिखना है सफिक्स के तरह, अब सेकेंडरी को लिखना है प्रीफिक्स की तरह। तो प्राइमरी ध्यान रखना है कि अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीनो सेकेंडरी है। जैसे प्राइमरी अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कहेंगे वो तो प्रिंसिपल है सर, देखो उसके पीछे हमको नहीं जाना है कौन प्रिंसिपल है कौन सेकेंडरी है। मतलब ये ध्यान देना है कि अंतिम में कौन लगेगा। तो अल्कोहल के लिए ऑल, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। बाकी अमीनो के लिए अंतिम में नए, शुरू में अमीनो। नाइट्रो के लिए शुरू में नाइट्रो, क्लोरीन के लिए शुरू में क्लोरो, ब्रोमीन के लिए शुरू में ब्रोमो, आयोडीन के लिए शुरू में। कोनो दिक्कत हो जाएगा ना। तो IUPAC ने पूरा हो गया, खत्म। बाकी इसमें क्या बच गया? इस चैप्टर में साबुन बच गया, सरफ बच गया, साबुन सरफ बचल है ना। चल तो साबुन सरफ बचल है तो कल धो देंगे। नहीं, धोने वाला काम कभी एक आध दिन बना के और वो हम अपलोड कर देंगे कर प्ले लिस्ट में। कल हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कल हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में आने से पहले थोड़ा सा कंपाउंड बनाना सिखाएंगे। पहले तो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं वो कल बताएंगे। फिर डिटेल में बताएंगे कि रासायनिक समीकरण कई प्रकार का होता है, 2 तरह के, एगो संतुलित रासायनिक समीकरण, एगो रासायनिक समीकरण क्या होता है वह बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या परमाणुओं या अभिकारकों या उत्पादों को संकेतों द्वारा जो निरूपित किया जाता है उसी को बोलते हैं रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक। और फिर उस पदार्थ से हम पुनः पहले वाले पदार्थ का निर्माण सामान्य विधि से नहीं कर सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। वो सब आगे देखेंगे। लेकिन कल हम बताएंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करे ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संतुलित जरूरी है, संतुलन बना के रखना पड़ेगा। कई घंटा हो गया क्लास? 1 घंटा ज़्यादा हो गया। और देखो तुम लोग के भी कहते हैं जो नहीं समझ में आता है ना उसको दोबारा जाके देख लो,
वहाँ जाके कंफर्म हो जाएगा। तो एक तो एजा चिल्ला चिल्ला के बोलता है और फिर घरे जाके फिर पढ़ता नहीं है, समझता है कि एजा याद हो गया। चलो आ यहीं तक नहीं, हाँ आ यहीं तक। और देखो हाँ हाँ हैप्पी बोल दे ना, हाँ हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा चलो वो तो सबके देखो, अरे अरे वो हमरा तो हैप्पी मकर मकर संक्रांति वो सब हमरा नहीं बोल रहा, मुझे बोलता है बेचारा बोलल करे। चलो ठीक है, कितना संडे के ही मना लिया था और जो आज मना रहे हैं उसके लिए मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।